ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ सोना मत कैश जमा करवाए। हमजा साहब तशरीफ लाए। जी सर हाथ कड़ी कट के तो मिल ला दो कैसेट जनाब, इससे तो बहुत यादें वापस। हाँ अच्छा, आप तो उम्र में हमसे कम है, मेरा नहीं ख्याल था कि आप भी वीसीआर के जमाने के आदमी। हाँ, नहीं मैंने बहुत बचपन में देखा। अरे बहुत ही छोटे हो गए, बचपन हाँ, में। बहुत छोटे हो गए, बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों ने तो सीडी वगैरह का जी सीडी भी देखे और ये दौर भी थोड़ा सा देखा है, थोड़ा मुझे सा। याद पड़ता है अच्छा। रिफ्लेक्शन। उसमें सबसे पहले मेरे वालिद गालिब मूवी लेकर आए थे जो गुलजार की लिखी हुई है, तो वो हम देखने के बहुत शौकीन थे कि ये कौन आदमी है, ये डायलॉग्स क्या है। वाइब्स डिफरेंट आती थी उस दौर की कि 18वीं 19वीं सदी का एक दौर दिखाया जा रहा है और उसमें अशार सुनाए जा रहे हैं। हाँ 19वीं भी नहीं बल्कि 20वीं भी एक तरह से 18वीं। हाँ, तो वो एक तरह से ज़हन में रासिक होती गई फिर वो चीजें कि गालिब तो हमारी फिर शख्सियत का भी एक इस तरह से हिस्सा बनता गया क्योंकि होमवर्क करने से हम इनहराफ करते थे कि किसी तरह जान छुड़ाएं इससे, तो उस पर हमें डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा। तो एक दिन तो पूरा हफ्ता हमें मना कर दिया गया कि अब आपने नहीं देखना। और वो मुझे याद है, मुझे बिल्कुल मेंटल टॉर्चर लगी है। सर मैं तुम दसना चाह रहा 2 साल मैं भी पुलिस की नौकरी की थी, मैं कांस्टेबल रहा सर। उन्होंने मैंने कट दिता, वो डाला नहीं होंगे पुलिस का, मैं ऊपर से पाता। और फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है, लेकिन एनी से हमारा जादुई संदूक रह गया है, तो अभी हम वो कर लेते हैं। जी 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 कोई ये भी याद ये वाह। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। अच्छा, ये चूड़ियों का मसला ये है कि मेरी अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि मैं चूड़ियाँ पहनूं, और मैं क्योंकि बॉय समझती थी खुद को। अब चांद रात होती थी और मेरी बहन यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती थी दोनों हाथों में, वो एक टिपिकल ईस्टर्न लड़की थी, और मेरी अम्मी कहती थी बड़ी रिक्वेस्ट वाले अंदाज में, थोड़ी सी पहन ले। तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी दूर कर ले इनसे, मुझे ये पसंद नहीं है अम्मी, ये क्या चीजें आप लेंगे, मुझे ब्रेसलेट वगैरह ले दे, वो मोतियों के जो होते हैं। तो मेरी अम्मी की ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है ना प्रॉपर एक लड़कियों वाले गेटअप में आए। मेरी बेटी ने चूड़ियां पहनी हो, ईस्टर्न कपड़े पहने हो, इयररिंग्स पहने हो, मतलब जैसे एक माँ की ख्वाहिश होती है, मैं वो नहीं पूरी कर सकी अपनी अम्मी की। और ये चूड़ियों के लिए ना मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, मेरी आपी तो अभी तक पहनती हैं कांच की चूड़ियां। मेरी अम्मी कहती थी कि हाथ में थोड़ी सी ना पहना कर चूड़ियां वगैरह, प्यारी लगती है, तो लड़की है। तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे ना एलर्जी हो जाती है, मुझसे नहीं पहनी जाती। तो ये देख लें, आपके जो ख्वाहिश करने वाले लोग होते हैं वो चले जाते हैं, चूड़ियां आज भी मैं नहीं पहनती, आज भी वो चीज़ मेरी- चंचुड़ भी मारनी पड़ी। हाँ, तो चूड़ियां मैं आज भी नहीं पहनती। और ये मैं देखती हूँ कभी कभार मेरा अब बहुत दिल करता है, समटाइम ईस्टर्न आपने पहना हो ना तो ख्वाहिश होती है कि यार पहन ले हम भी, लेकिन वो जब पहन लो तो बस साथ आपको नहीं ही पसंद। उतारो यार, ये क्या एक बोझ है। तो ये एक अच्छी याद भी है और बुरी याद भी है कि मैं अपनी अम्मी की शायद ये ख्वाहिश पूरी कर देती, भर भर के पहन लेती, तो वो खुश हो जाती मुझे देखकर। चलिए उनकी याद में कभी हाँ। पहन लीजिएगा जनाब। हमजा साहब आप सिस्टर कमिश्नर भी हैं और शायर भी, कभी ऐसा हुआ हो कि आपके पास कोई मसला लेकर आया हो, आप कहें कि पहले मेरी गज़ल सुनो और मसला मैं आपका बाद में सुनता हूँ? ऐसा है कि कई साहिब ज़ौक़ लोग भी आ जाते हैं दफ्तर में और आएंगे, तो उनके लिए फिर हमने कुछ रिजर्व रखी होती है गज़लें कि ये उन्हें सुनानी है। हमने ज़ाहिर है कि कैथारसिस भी तो करना है अपना, हमने सिर्फ दफ्तरी मामलात में तो नहीं रहना। बहुत अच्छे जी। मेरा एनी जी से सवाल है कि शो के दौरान किन मुश्किलात का सामना होता है? कभी कोई ऐसा दिल फेंक पीछे ही पड़ गया हो और उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो गई हो? पकौड़े नाल नाल ले पीछे पीछे तुरे जाने। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बाहर फील्ड में हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह का होता है कि कोई पास भटकता भी नहीं है। तो अपने जहन में अगर कोई ऐसे इमेजिन कर ले तो वो मैं नहीं जानती, लेकिन बाहर हमारा ऐसा, बाहर क्या बल्कि एटीट्यूड ऐसा है ही नहीं कि कोई इस तरह की कोई हिम्मत भी करे, तो ऐसा नहीं हुआ कभी। नहीं होना भी चाहिए, हाँ, प्रोफेशनल। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कभी कोई ऐसा हुआ बहुत ही बात बढ़ गई हो, हाथापाई हो गई हो टीम की या लोगों हाँ, वो तो बहुत बार हो गया। अच्छा। बहुत सारी ऐसी रेड में हम लोग गए जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने घेर लिया, और ये भी होता था कि मैं अकेली होती थी और मेरे इर्द गिर्द तमाम जो है मर्द हजरात ही होते थे, और वो मुझे ही टारगेट कर रहे होते थे बिकॉज रिकॉर्डिंग मैंने की होती थी। लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर किसी न किसी तरह से सिचुएशन से निकलना होता है, लेकिन दिल फेंक वाले मामलात नहीं होते। इन चीज़ों में अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही हो। जी। हमजा साहब, किसी छापे के दौरान अगर आमद हो जाए तो क्या करते हैं? मुल्ज़म से ही पूछ रहे होते हैं कि काफ़िया कैसा है,
यार मेरी बात सुनो, मैं हमजा से पहले इसका जवाब दूंगा। जो शायर है वो अगर किसी पोजीशन पे हो, किसी जिम्मेदारी पे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आम आदमी से ज़्यादा उसको ये बात समझनी चाहिए कि मुझे इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाना है और इस जिम्मेदारी के तकाजे क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बेचैन रहता है हर वक्त अपना कि उसको कुछ सामने मिल जाए। एक बार होया मुजरिम हथियार ने सिटे आए, फिर कूं गड्डी ठग थले उतरे, पहली रुपाई कही है मुजरिम ने हथियार बाहर रख कर, क्या कहने दिस इज द पावर ऑफ पेन। हाँ, कलम की ताकत। क्या अच्छा जी, मेरे ख्याल में तो ऐसी शरारतन सवाल था, मगर फिर भी अगर आप जवाब देना चाहे, मैंने तो दे दिया, देखिए आपकी तरफ से। उस पे ये है कि जो जिम्मेदारी जब होती है हम तो वो एक कैफियत उसकी अलग तारी होती है। जी जी जी। शायरी मैंने हमेशा तब की है जब मैं बहुत हालत निशात में हूँ या खुशी की कैफियत में हूँ या ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद हूँ। हमेशा मैंने उसी वक्त शायरी की, कभी दुख में या गम में नहीं की। वो कहते हैं ना परवीन शाकिर का, सर जेरे बारे सागर बादा नहीं किया। तो वही बात है कि मैं हमेशा इसी कैफियत में कहता हूँ। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, इसको यूं भी देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो आदमी जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है जिंदगी में, उसका शोबा कोई भी है, क्रिएटिव अगर कोई उसको हुनर अल्लाह ताला ने अता किया है, तो वो ऐसे ही होता है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ो बातिल हो तो फौलाद है। बिल्कुल। तो ये अपनी जिम्मेदारियों को जो निभाना है, ये भी उसी नौयत की एक चीज होती है। अब अल्लामा इकबाल को आप देख लें कि वो वकील भी थे और फिर साथ जो है वो सियासतदान शायर भी भी, थे, सियासतदान भी थे। कई उन्होंने मुहाज पर अपनी लोहा मनवाया उन्होंने हर तरह से। जी एनी जी, कभी ऐसा हुआ है कि शो के दौरान आपको इतना गुस्सा आया हो कि आपने अपना माइक ही आदमी के सर में दे मारा हो? माइक तो नहीं मार सकती, थप्पड़ मार सकती हूँ, वो मारा हुआ है। वाकई नहीं? हाँ, थप्पड़ मारा हुआ है। माइक तो नहीं मार सकती। तीन बार इन्होंने सवाल पूछ लिया उन्होंने थप्पड़ काट मारे नहीं, माइक मेरे। कभी कभार ना इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि बदतमीजी भी हो जाती है। इससे पहले मुल्जिमान के जब हम लोग इंटरव्यूज करते थे तो कुछ मुल्जिमान इस तरह के होते थे कि वो उनमें एक एटीट्यूड अभी भी जिंदा होता था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो मैं तेरे जिन कटा। हाँ, वो फिर उनके थोड़े से जिन निकालने पड़ते थे, लेकिन जाहिर है वो हम लोग ये चीज़ें इस तरीके से तो नहीं करते हैं। लेकिन एक आधी बार ये भी हुआ है कि फील्ड में रहते हुए थप्पड़ पड़ गए हैं लोगों को, और वो बहुत ज़्यादा जब बदतमीजी हो जाए, ये उस टाइम पर होता था जब रोड शो किया जाता था या किसी के साथ कोई फनी सवाल, तो फिर जाहिर है लड़के हूटिंग करते थे या इस तरह की चीज़ें हो जाती ज़्यादा आप किसी बात तो वो फिर बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आपको नॉन स्टॉप टॉर्चर में आ जाती है वो चीज़ कि जब आपको मुसलसल कोई इस तरह से देख रहा है, हिरास कर रहा है या कोई इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो फिर चीज़ें नाकाबिले, मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। तो फिर थप्पड़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे। इनफैक्ट मॉब हैंडलिंग तो बहुत बड़ा यानी कि अपने टास्क और बहुत मुश्किल काम है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो पुलिस है, उनकी भी तो बहुत इधर वो इचराब में जो वाकयात जी अरबी लिखी हुई थी तो उनके खातून के लिबास पर, तो उसमें फिर देखना होता है किस किस्म का मॉब है, क्या मिजाज, और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आ जाती है आपको कि वह शरीर लोग कौन कौन, फिर आप पहले हिफाजती इकदाम पूरे कर चुके होते हैं अपने। तो मैं समझता हूँ स्किल है और ये हर किसी के बस की भी बात नहीं। मगर ये तो कह रही है बहुत कसरत से थप्पड़ मारती है। तो वो उस कंडीशन में जब बदतमीजी आपकी हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो देखें, वो फिर ना जरूरत सेल्फ डिफेंस के लिए वो फिर जरूरत होती है आपको वहां करना चाहिए। मतलब एक चीज होती है आप खामोशी से बर्दाश्त कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मगर अगर कोई भी किसी भी खातून से हद से ज्यादा, हाँ, लेकिन हर जगह पर आप खामोश नहीं रह सकते, हर जगह पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब तो इतना सा सबक तो देना चाहिए ना कि बाकियों को पता हो कि भाई हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो दौर अब खत्म हो गया कि आप बात सुनेंगी, कोई आवाज आपको कसेगा और आप गुजर जाओगे, वो चीजें अब नहीं है। और मैंने अपनी बेटियों को भी ये चीज नहीं सिखाई है कि कोई भी आपको कुछ कहे और आप खामोशी से नहीं। अब हम उस दौर में नहीं है कि जहां पर हम लोगों ने सहना है या बर्दाश्त करना है, अब हम लोगों ने एक्शन का रिएक्शन देना है। तो अंत सीसीडी होना चाहिए। लेकिन मैं सीसीडी से बहुत मुतमईन हूँ अब, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम लोग जिस तरह के केस कवर करते हैं और उसके बाद जब हम लोग सीसीडी का इस तरह का कुछ सुनते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कोई तो ऐसा आया जो फौरी तौर पर लोगों को तसल्ली हो गई है। अब क्योंकि हम जहां पर भी अब जाते हैं ना, लोग हमें कहते हैं हमारा केस जो है सीसीडी के हवाले कर दो, तो ये लोगों का एक एतमाद है जो दोबारा से एक बार बहाल हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये ऐसे मेरिट पर फैसले होते रहे तो इंशाल्लाह फिर सुकून हो जाएगा। अच्छा, कभी ਤੁਹਾਡੇ को ऐसा होया कि कसूर है था सीधे चाणे तुसी नाल दे नु मार देती? नहीं, ऐसा मेरी आंखें हैं, मैं देखती हूँ, मैंने ब्लैक इस तरह की ग्लासेस नहीं लगाई।